Sit down. थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरा नाम सौरभ प्रभाकर है, मैं रांची से हूँ। मैंने अपना क्लास 10 प्लस 12 केंद्रीय विद्यालय नामको रांची से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन SRM यूनिवर्सिटी से बीटेक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में किया है। उसके बाद मैंने विप्रो टेक्नोलॉजीज में एज ए प्रोजेक्ट लीड 2012 से लेकर 2017 तक काम किया। फिर आपने जॉब छोड़ दी? जी सर। क्यों? मुझे थोड़ा पब्लिक सर्विस में आना था, तो इधर थोड़ा रुझान ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने जॉब लेके तैयारी करना सोचा। अच्छा, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, वैसे तो अच्छा जॉब था। हाँ, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। कि वो वहाँ पे एक बस वही था कि जिस तरह से मुझे लोगों के साथ रह के थोड़ा इंटरेक्शन करने का था, तो वहाँ पे क्लोज था और मुझे पब्लिक सर्विस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं चाहता हूँ कि तो समाज में जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके लिए काम करूँ, इसलिए आपने वो जॉब छोड़ दी। जी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे उस प्रीवियस जॉब की कौन कौन सी क्वालिटीज़ लेके आप बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे? जी सर। तो बेसिकली मैंने सर्टेन क्वालिटीज वहाँ से सीखी है, जैसे कि टीम प्लेयर और चैलेंजेस को लेना, और सर्टेन मॉरल जो क्वालिटीज है जैसे एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग। ये सब जो पर्टिकुलर क्वालिटीज जो मैंने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपने 5 साल के कार्यकाल में सीखा है, उसको मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट की तरीके से उसको कोशिश करूँगा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या होती है एम्पैथी? सर एम्पैथी होता है कि ये एक तरह का फीलिंग है जिसमें हम जो सामने वाले हैं उसके स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन को अंडरस्टैंड भी करते हैं, साथ ही साथ उसको शेयर भी करते हैं। बेसिकली अगर इसके लिए शॉर्ट टर्म बोला जाता है कि खुद को उनके जगह पे खड़े होके और उसको फील करना, उनके दर्द को या उनकी खुशी को फील करना। और आपकी जो डिग्री है बायो प्रोसेसिंग, जी सर। मुझे लगता है आज के बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है, जी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। जी। कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंटली बिहार में जो एग्रीकल्चर में है उसमें लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑलरेडी तो उसको नॉन एग्रीकल्चर की तरफ एक जो बेसिकली उनको मूव किया जा सकता है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे हम लीची का क्लस्टर बना रहे हैं मुजफ्फरपुर में, तो उस लीची एज ए पर्टिकुलर फ्रूट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं लीची पल्प में और उस जूस में, और भी कोई रिलेटेड लीची का जूस है या फिर मखाना हो गया, तो ऐसे करके, और फ्रूट्स में बिहार का जो है रैंकिंग है वो टॉप 5 में। तो इससे जो बिहार का एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू वो सॉल्व किया जा सकता है, और साथ ही साथ बिहार का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया जा सकता है उस ब्रांच में। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन एक्चुअल में उसमें 2 चीज़ होता है। एक तो पहले सेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं। कैसे? जैसे बीटा क्वालिटी है, जो अभी एक ये है राइस है, मैं सर अभी उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें बीटा कैरोटीन बढ़ाया जाता है, जिसके कारण विटामिन ए की जो मात्रा है उसमें बढ़ जाती है फोर्टिफाइड राइस में। गवर्नमेंट अभी मिलेट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। जी सर। क्यों? क्या रीजन है? क्या बेनिफिट्स हैं? मिलेट्स एक तो सबसे उसकी जो मिलेट्स में जो प्रोडक्ट है जैसे रागी बाजरा, वो उसमें ना जो उसकी खेती होती है उसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम है, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंडिया का वो देखा गया है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के मामले में उसमें प्रोटीन वगैरह थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू अदर सीरियल्स, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा उस पर ध्यान है। प्रोटीन्स या और भी कुछ एडिशनल? अभी सॉरी सर, फिलहाल मैं वही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा। और कोई ईयर भी डिक्लेयर किया गया है? जी सर, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किसने डिक्लेयर किया है? सर यूएन ने किया है इंडिया के रिजोल्यूशन में। ओके। और आपकी हॉबी भी है कुकिंग? जी सर। क्या बनाते हैं आप? सर और एक मैं जो इंडियन कुजीन है वो बना लेता हूँ, कुछ अमेरिकन स्नैक्स है जो ब्रेकफास्ट है वो बना लेता हूँ, और थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल बना लेता हूँ, 2-4 डिशेस। इस हॉबी का एडमिनिस्ट्रेशन में बेनिफिट मिलने वाला है आपको? यस सर। क्या? तो एक तो कुकिंग से जो सबसे बेनिफिट है, जो कुकिंग से जो कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है। पहली तो जो कुछ सर्टेन क्वालिटी है जो इंसान के अंदर डेवलप होती है, एक तो लव, डिवोशन और पेशेंस, और ये तीनों का एक तरह से अगर ये माना जाए तो ट्रिनिटी है जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत यूज़ किया जा सकता है। तो ये बेसिक क्वालिटीज वहाँ से सीख के एडमिनिस्ट्रेशन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो किससे लव करेंगे आप? लव इन द सेंस कि सर जो डिप्राइव्ड पीपल है, जब तक आप उनसे
कनेक्शन के लिए जो उनसे एक तरह का कनेक्शन होता है, जो जो देखा जाता है जनरली कि थोड़ा सा डर रहता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप उनसे कुछ ऐसे इस तरह से बात करें कि उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग से लगे। तो उसके लिए सर लव की तो भाई जरूरत है सर, लव इन द सेंस बात करने में थोड़ा सा। और कोई एडिशनल बेनिफिट आपको देगा कुकिंग? ठीक है, आपने जो बताया है, कुछ और भी एक दो पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं? फिर सर कभी कभी होता है कि खुद को ईज डाउन करने के लिए कि लाइफ में थोड़ा तो फ्रस्ट्रेशन या टेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कुकिंग करने में थोड़ा डाउन हो जाता है, तो जिससे कि एफिशिएंसी और आप बेटर वे में एडमिनिस्ट्रेशन में ला सकते हो। ओके। सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। जी मेल बर्ड्स फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जी तरह तरह की एक्टिविटी कर रहा है, जी कौन सा बिहेवियर है? सॉरी सर, मैं उसको नहीं बोल। चिड़िया के घोंसले में जी सर। चिड़िया का बच्चा है जिसको अभी पंख नहीं है, हाँ वो आवाज दे करके अपनी माँ का ध्यान आकृष्ट करता है, कौन सा बिहेवियर है? सर ये तो इमोशनल टच है सर। बिहेवियर कुछ है। सॉरी सर, मैं इसको पढ़ा नहीं। बाघ बाघिन जो है जी सर। अपने बच्चे के साथ खेल रही है, जी सर। कौन सा बिहेवियर? मुझे इतना सर इसमें तो। ये एक सब्जेक्ट है आपका। जी सर। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं। जी एक ग्राउंड का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जी। सोच समझ के जवाब देना है इसमें। बिल्कुल। आप पोस्टेड हैं एसडीएम के रूप में, आप ब्लॉक के निरीक्षण में गए हैं, वहाँ पाते हैं कि दाखिल खारिज का बहुत सारा एप्लीकेशन वहाँ पड़ा हुआ है। जब उसको थोड़ा सा डीपली आप देखते हैं कि वर्षों से एप्लीकेशन रखा हुआ है ऐसे ही, कई एक तरह का उसमें केस आ रहा है। एक तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई, एक है कि इसको रिजेक्ट करके छोड़ दिया वहीं पर। उसमें अगर रैयत पुनः एप्लीकेशन दिया तो एक केस ये बनता है कि उसमें दाखिल खारिज कर दिया। इसी क्रम में आप ये भी पता चला आपको कि बाबू से मिल कर करके ये सब सेटल हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखें कि दाखिल खारिज कर रिजेक्ट कर करके और महीनों से छोड़ा हुआ है इसे। जब ये अप्लाई किया रैयत, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया, उस समय आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? एक तो सब जो तुरंत सबसे बड़ा है, सबसे जो इमीडिएट जो इफेक्ट है, तो जो जिनके कारण ये हो रहा है, तो उन पे एक उन पे जांच बैठाएंगे, और साथ ही साथ जो जांच ये जो शिकायत है उसको बाइफरकेट करेंगे, मतलब कुछ कैटेगरीज में बांट देंगे। जो ऑलरेडी जैसे कि जो रिजेक्ट हो गया है उसको एक कैटेगरी में बांटेंगे, और जो पेंडिंग है उसको एक कैटेगरी में बांटेंगे, और फिर उस हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लेंगे। उसके ऊपर जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा तो वो लेंगे। रिजेक्ट करके छोड़ा हुआ है तो उसको कुछ नहीं कीजिएगा? उसको फिर उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, फिर उस पे क्या कार्रवाई है और क्या सब कुछ पूछिएगा, क्या भाई इसका रखे क्यों? हाँ वो रिजेक्ट कर दिया तो इसका यहाँ छोड़ क्यों दिया? जी सर, वो बिल्कुल पूछेंगे। तो क्या करेगा वो सीओ? क्या करेगा रिजेक्ट को? रिजेक्ट करने के बाद सीओ क्या कर सकता है? तो उनसे सर उनसे नोटिस पर एक सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या उनसे रीजन किसी को रिपोर्ट करेगा इस संबंध में केस का, किसी को रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा? खाली करके छोड़ दिया। इस फेरे में है कि फिर से कोई अप्रोच करे तो टेबल के नीचे से डील करके इसका काम करते हैं। तो फिर तो सर फिर उस पूरे सेक्टर में तो मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि बेस्ट स्टेप है जो करेंट सिनेरियो में डिजिटाइजेशन है, तो वो एक तरीका किया जा सकता है। आपका हॉबी में क्या लिखे हैं? पीपुल से कांटेक्ट। हाँ सर, इंटरेक्शन विद पीपल और कुकीज। अच्छा, तो इसका क्या फायदा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा? सर जब थोड़ा सा इस बात करने में, और जो भी डिप्राइव सोसाइटी एक तरह से डरती है थोड़ा आने में, बातचीत करने में, थोड़ा डिपार्टमेंट से बात करने में, तो वो इजी रहेगा बातचीत करने में, उनके प्रॉब्लम को समझने में, और जो एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो थोड़ा ईज आउट हो जाएगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा सर वो 100 डेज का सर उनको काम दिया जाता है सर गाँव में। मनरेगा पूरा बोली। मनरेगा महात्मा गांधी रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। प्रोग्राम है, लास्ट में तो पी नहीं है।
सॉरी क्या है? लास्ट लेटर जो है वो क्या है? मनरेगा सर, GA है सर। ये का मतलब क्या? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अभी एशियाड चल रहा है, जी सर। कल तक इंडिया ने कितना गोल्ड मेडल जीता है? फिर कल तक नहीं, अच्छा गोल्ड मेडल एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है सर। जेवलिन थ्रो लेडीज में कौन जीती है? सॉरी सर, नाम जेंट्स में जेंट्स में सर नीरज चोपड़ा। स्कोर क्या था? स्पोर्ट में सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। मिश्रित टेनिस में कौन जीता है? मैंने सॉरी पढ़ा नहीं सर इस बार। करंट अफेयर्स। तो आज के डेट में, आज ही के अखबार में निकला है, जी सर। बिहार में टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रही है बिहार गवर्नमेंट। जी सर। क्या कर रही है आज? सॉरी आज का पेपर पढ़ा नहीं उसमें। सॉरी। बिहार में टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सर्किट बनाया गया है? सर सर्किट एक तो गांधी सर्किट है सर। कहाँ से कहाँ जोड़ना है सर्किट को? अच्छा तो उस गांधी सर्किट में चंपारण और फिर मोतिहारी और फिर मुजफ्फरपुर जहाँ गांधी जी आए थे और फिर सदाकत आश्रम। अच्छा, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट सर बुद्धिस्ट सर्किट। तो बुद्धिस्ट सर्किट में सर जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैं जिसमें नहीं, शुरू से अंत करना है, अच्छा शुरू से चल के अंत तक पहुँचाना है। सर्किट जी सर। बीच बीच में ब्रेक नहीं होता है। राजगीर, फिर नालंदा और फिर सर उसको बोधगया में मिला देना है। बस। और सर इधर अगर भागलपुर साइड जाए तो सर विक्रमशिला का जो यूनिवर्सिटी है उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है। 10 सर्किट में है। जी सर। और कोई सर्किट बताइए, और सर रामायण सर्किट है सर। जोड़िए। रामायण सर्किट में सर एग्जैक्ट सारे प्लेसेस का नाम तो नहीं पता सर। एक स्टार्टिंग बताइए, सर सीतामढ़ी सर। एंड कहाँ कीजिएगा? एंड का नहीं पता सर। सूफी सर्किट का नाम सुने हैं? जी सर। कहाँ से कहाँ तक है? सूफी सर्किट में सर एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, पर एक दो जो जिसमें ये मानेर शरीफ है, किसका दरगाह है वहाँ पर? ये सॉरी सर। एक सूफी गायक का नाम बताइए जो MP भी है। कोई एक सूफी गायक का नाम बताइए। सर नुसरत फतेह अली खान। एक लाइन बोलिए उनका। सांसों में सुमरू में जिसका नाम। ठीक। G20 समिट हाल फिलहाल इंडिया में हुआ है, जी सर। उसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन लिया गया था। क्या है दिल्ली डिक्लेरेशन? दिल्ली डिक्लेरेशन में सारी कंट्रीज ने कुछ मतलब कुछ सारे पॉइंट्स पे जो करंट सिनेरियो उस पर बात किया, जैसे रसिया और यूक्रेन का जो ज्वलंत मामला है उसमें उन्होंने बोला है कि एग्रेसिव अप्रोच ना रख के हम रिजोल्यूशन दोनों में बातचीत डायलॉग के थ्रू बात करें, और जो सप्लाई चेन का जो रोक हो गया उस पर थोड़ा ये करें, और उसके साथ एक दो इनिशिएटिव और लिया गया, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए कॉरिडोर बनाया गया। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। जी सर। क्या है आदित्य L1? सर इसमें इसरो के द्वारा किया गया है। इसमें बेसिकली हम लोग जो सोलर का सन को भेज रहे हैं, वो सन के जो L1 स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करेंगे, जो बेसिकली कोरोना पे वो है। सन के L1 स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। सन का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सन का रीड करेंगे। किस यान से भेजा गया था? सॉरी सर। अभी हाल फिलहाल बिहार में आर्थिक रूप से आरक्षण जो दिया गया है जी सर। बिहार न्यायिक सेवा में, ये किस अधिनियम के तहत दिया जाता है और कौन कौन से जो है आर्टिकल इसमें फिर लाए गए हैं इसके तहत? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। अच्छा। आप किसी तरह में DSP हैं जी सर। और एक जो है मूर्ति विसर्जन का जुलूस 1 मिनट के दौरान निकाला जा रहा है, जी सर। वो मुस्लिम कम्युनिटी से होकर जाएगा। उस रास्ता एक ही है, वो जाना उसी रास्ते से है विसर्जन के लिए। जी सर। लेकिन आपको पता चलता है कि इसके पिछले साल उस जुलूस मूर्ति विसर्जन में वहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं घट चुकी है जी सर। और फिर मूर्ति विसर्जन होने जाना है। जी सर। तो ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो सर वहाँ की जो एल्डर स्टेक होल्डर है उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, और उनको पहले ये बताऊँगा कि
सामने वाले की कम्युनल भावना का भी थोड़ा इज्जत किया जाए। और अगर कोई सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे ये लगता है कि वो इंसिडेंट हो सकता है, तो कोशिश करूँगा कि उस एरिया से डाइवर्ट करके। रात में बोला है कि रास्ता तो एक ही है, उसी रास्ते से होकर जाना है, जी सर, तो फिर एरिया डाइवर्ट कैसे कीजिएगा? सॉरी सर, बेस्ट है कि सर मेरे अकॉर्डिंग सर मुझे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करके, उनको कन्विंस करके, और बस केवल वही बातचीत करने से फिर भी और अगर फिर नहीं माने? नहीं माने तो फिर थोड़ा अतिरिक्त जो भी है, जो सेवा पद है, अगर वो अवेलेबल कराएगा सीनियर से बाहर, तो वो मैं सिक्योरिटी के तौर पर रखूंगा, ताकि दोनों पक्ष के लोगों में ये ऐसा कोई मतलब अनफॉर्चुनेट चीज ना हो और कोई कैजुअलिटी ना हो। वर्ल्ड कप क्रिकेट देखते हैं? जी सर, उतना अभी थोड़ा ब्रेक हो गया है। अच्छा, तो कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है? तो पेपर का न्यूज़ है। हाँ, अभी नंबर याद नहीं है सर। बढ़िया आदमी है। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? केवल इंडिया में कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका तीनों मिलाकर हो रहा है? बेसिकली एंट्री कंट्री में इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, आई गेस कर रहा हूँ सर, कंफर्म। आपने कुकिंग डाला है ना? जी सर। भारत के 2 टॉप मोस्ट शेफ का नाम बताएं। एक तो सर ऑलरेडी शेफ संजीव कपूर, और दूसरा शेफ रणवीर बरार। और लेडीज में? लेडीज में सर कविता किचन। ओके, थैंक यू। ओके। ओके, वेट करिए। थैंक यू सर। एक दो चीज़ें जो हो रही हैं वो आपके प्रेजेंटेशन का इशू है। फॉर एग्जांपल, बात करते समय आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन आ रहा है, कभी कभी वो लाफ्टर आ जा रहा है, एक्सप्रेशन के साथ साथ लाफ्टर भी आ रहा है। सिविल सर्विसेज में हम इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बिल्कुल एक कूल एंड काम सा एक्सप्रेशन हमारे फेस पे थ्रू आउट द सेशन चलना चाहिए। अगर क्वेश्चंस हमसे टैकल हो रहे हैं तब भी, नहीं हो रहे हैं तब भी, एक जैसा हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना है। फिर बीच में बॉडी का मूवमेंट भी हो रहा था, है ना, या अभी भी आप जिस तरह से बैठे हुए हो, हाँ ये ठीक है, बट लेग्स को कभी भी टोज के ऊपर नहीं ले जाना है, बिल्कुल बैठना है आराम से, और ये ज़्यादा अच्छा है जिस तरह से आप अभी बैठे हुए हो। तो ये चीज़ें आप कीजिएगा। एशियाड वगैरह के से रिलेटेड बिल्कुल ही आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उसको देख लेंगे, है ना, और कहीं पे आपने उसमें वर्ड यूज़ किया है आई थिंक, तो ऐसा इस तरह के आई थिंक फिलर वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। या तो आपको आता है या नहीं आता है, आता है तो आप बोल देंगे, नहीं आता है तो सॉरी बोल देंगे। आई थिंक वहां पे आप यूज कर सकते हैं जहां पे आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है, समझ गए ये। और फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए था, बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग। तो आपने 2-3 पॉइंट्स बोले हैं, नो डाउट, बट उसको आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार के स्कीम से अगर रिलेट कर देते या बिहार के प्रॉब्लम से रिलेट कर देते तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे। इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया था कि आप यहाँ की सिचुएशन से कितना अवेयर हैं और उसको कैसे लिंक कर पाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन आपको शो करना चाहिए था। तो देख लीजिएगा दोनों सब्जेक्ट्स, कुछ करंट अफेयर और कुछ एप्लीकेशन। ठीक।